हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इतना कठोर कर दिया कि वह चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे शत्रु को कठोर कर देता है और उसे लगता है कि अब इसकी जीत तो है नहीं, इसका परमेश्वर इसके साथ नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में कई बार हमारे शत्रु के साथ आंख मिचौली करता है, ताकि हम उसकी महिमा अपने आने वाले पीढ़ी से भी वर्णन करें और वो भी उसकी महिमा को करें। परमेश्वर छोटे मोटे काम नहीं करता, ऐसे काम करता है जो किसी ने नहीं किया हो और जो किसी देवता के बस में नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर कर सकता है ऐसा, और साफ लिखा है वचन में। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। परमेश्वर चाहता था कि फिरौन का मन बदल जाए, इसलिए परमेश्वर बार बार उसे मौका दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, एक किसी को नहीं बनाया। लेकिन कई बार कोई अपने घमंड से, अपने दुष्ट कर्मों के कारण परमेश्वर से फिर जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपनी उस खोई हुई भेड़ को, उस उड़ाऊ पुत्र को अच्छा बनाने की सोचते हैं। लेकिन अंत समय तक परमेश्वर परिश्रम करते हैं, इंतजार करते हैं, ताकि वो बचाई जाए, वो आत्मा। बट यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा है उसको वो चट कर जाएंगे, तुम्हारे जितने वृक्ष हैं उनको वे चट कर जाएंगी। परमेश्वर ने कहा, अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी दंड से बच जाओ। लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को पीछे खींचता रहता है। लेकिन जब कोई नहीं मानता तो परमेश्वर फिर प्रलय करता है उसके जीवन में, और उसका सब कुछ छीन जाता है, और वो अंत में अधोलोक में जाता है। हालेलुया। तो आप इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा को देखें, घबराएं नहीं। कई बार आपको लगता हम बंधनों में, हम छूट नहीं रहे, शैतान हमारे साथ और अत्याचार कर रहा, लेकिन नहीं। इन वचन से मैं आपको उत्साहित करती हूँ, इन वचनों को पढ़िए और जानिए कि परमेश्वर हमारा असंभव को संभव करता है, जंगल में मार निकालता है और पहाड़ से सोते बहाता है। हालेलुया। वो आज भी वैसा ही है जैसा था, और हमेशा युगानुयुग ऐसा